35 साल पहले कश्मीर के मंदिर मंदिर में जयकारे सुनाई देते थे। हिंदू आस्था के दरबार में भक्तों का जमावड़ा लगता था, लेकिन आतंकवाद की ऐसी काली छाया पड़ी कि कश्मीर के मंदिर वीरान हो गए। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो मंदिर भी जर्जर होते गए। लेकिन अब कश्मीर के मंदिरों का कायाकल्प होने वाला है। सरकार 71 मंदिरों का जीर्णोद्धार करने जा रही है। कश्मीर के इन मंदिरों में रौनक लौटने वाली है। कश्मीर के मंदिरों में फिर घंटे घड़ियाल बजने वाले हैं। कश्मीर के मंदिरों में फिर जय जयकार होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के वो तमाम मंदिर जो आतंकवाद का शिकार हो गए, जो कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने के कारण वीरान हो गए, वहां फिर वही आस्था और भक्ति का संगम दिखने वाला है। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं ये एक प्राचीन रघुनाथ मंदिर है, जिसे महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में तामीर शुरू की थी इसकी, और करीबन 25 साल तक इस मंदिर को बनाया गया। लेकिन जब कश्मीरी पंडित 90 के दहाई से यहां से चले गए, तब से ये मंदिर जो है वीरान पड़ा हुआ था। और 90 के दहाई से पहले इस इलाके में जो डाउनटाउन का करफली मोहल्ला है, यहाँ पर क्योंकि जो कश्मीरी पंडितों की आबादी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ सुबह शाम घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी, आरती होती थी, पूजा होती थी। लेकिन उसके बाद से ये बिल्कुल शांत हो गया। कश्मीर के वो तमाम मंदिर जो पिछले 35 साल में जर्जर हो चुके हैं और खंडहर में तब्दील हो गए हैं, उनका कायाकल्प होने वाला है। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर योजना बनाई है, जिसके तहत कुल 71 मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। इसमें करीब 420 करोड़ रुपए लगेंगे। श्रीनगर के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर में काम भी शुरू हो गया है। ये बिल्कुल इसका जो ऊपरी हिस्सा था खत्म हो चुका था, लेकिन अब इसको फिर से बनाया गया है और अभी काम इस पे जोरों से चल रहा है। और उम्मीद की जा रही कि कुछ महीनों के बाद जो है ये मंदिर फिर से घंटियों से गूंज उठेगा। लेकिन ऐसे में प्रश्न ये भी है कि क्योंकि यहाँ पर अगर हम आसपास देखें तो इतनी ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की बस्ती नहीं है, तो ये मंदिर जो है फिर कैसे आबाद रहेंगे, कैसे इनमें सुबह शाम घंटियाँ बजेगी, इसके लिए भी सरकार को जो है काम करना होगा। अनंतनाग से लेकर पुलवामा और श्रीनगर में मंदिरों के रंग रोगन की शुरुआत हो चुकी है। श्रीनगर के पुराने शहर के करफली मोहल्ले में भगवान शिव का मंदिर है, जो खंडहर बन चुका है। लेकिन बहुत जल्द इस मंदिर में भी भक्त जयकारे लगाते नजर आएंगे। इसका भी रिनोवेशन होना है। इस वक्त हम डाउनटाउन इलाके के करफली मोहल्ला इलाके में हैं और ये मेरे पीछे जो आप टूटी फूटी यहाँ पर ये इमारत देख रहे हैं, ये दरअसल एक प्राचीन शिव मंदिर है। और जब यहाँ से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, तब से ये अनअटेंडेड रहा और इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन जो नई सूची आई है रिनोवेशन की मंदिरों की, उसमें बताया जा रहा है कि इस मंदिर का नाम भी है। 90 के दशक से पहले कश्मीर के इन मंदिरों में सुबह शाम आरती होती थी। उस वक्त कश्मीरी पंडित अपने आराध्य की आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में इन मंदिरों में आते थे। लेकिन आतंकवाद के कारण कश्मीरी पंडितों का यहां से पलायन हुआ तो मंदिर भी वीरान हो गए। श्रीनगर और अनंतनाग में सबसे ज्यादा मंदिर आतंकवाद का शिकार हुए। कुल 550 से ज्यादा मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। अब इन मंदिरों के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई तो यहां रहने वाले मंदिर के पुजारी खुश हैं। 2010 के बाद कुछ माइग्रेंट बच्चे आ गए, पहला जत्था आ गया, तो वो जानते थे मुझे, मैं उनको जानता था। तो उनकी सहयोग से फिर मैंने इसको नीचे वाला जितना भी पोर्शन है अंदर बाहर, तो इसको मैंने ईश्वर की कृपा से, भगवान की दया से इसको मैंने रिनोवेट कर दिया अपने बलबूते पर। कश्मीर के मंदिरों की खोई पहचान लौट रही है तो उम्मीद ये भी बंधी है कि जल्द ही कश्मीरी पंडित भी अपनी धरती पर लौटेंगे। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी के लिए कदम उठाने की मांग की है।
हम कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती साहब का हमेशा ये बड़ा सीरियस था उनका कि कश्मीरी पंडित वापस आने चाहिए। अब पीडीपी ने इसको जो है अपने एजेंडे का एक हिस्सा बनाया है कि हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से बिला खौफ के वापस आए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद काफी कुछ बदल चुका है। कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लग चुकी है। लेकिन कश्मीरी पंडित अभी तक कश्मीर नहीं लौटे हैं। ऐसे में उम्मीद जगी है कि मंदिरों में रौनक लौटेगी तो कश्मीरी पंडितों का भरोसा भी लौट आएगा। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।